Hello everyone, welcome back to another educative video of my YouTube channel, The Powerhouse Ideas. This will be a very short video in which I'll be discussing a pattern which is a continuation pattern. First of all, let us understand that what is a continuation pattern. Continuation pattern is a pattern which is formed in between a trend. Means if an uptrend is going on, then if that pattern forms in between, it shows that the trend will continue further after a breakout. ठीक है, सो एज द नेम सुजेस्ट कंटिन्यूएशन पैटर्न वो पैटर्न होता है जो एक ट्रेंड के बीच में आता है एंड सिग्निफाइज कि ट्रेंड दोबारा से वहां से कंटिन्यू हो जाएगा. ठीक है, तो हम समझेंगे एक पैटर्न जिसका नाम है बुल फ्लैग पैटर्न. फ्लैग पैटर्न बेसिकली कहते हैं बुल फ्लैग पैटर्न अगर ये आप ट्रेंड में बनता है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पैटर्न बनता कब है. ठीक है, वो समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, बुकलेश नॉलेज सारे के सारे ले लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, बट बनता कब है ये समझना ज़रूरी है. द फर्स्ट पॉइंट टू कंसिडर इज बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न द चार्ट शुड बी इन एन अप ट्रेंड. ठीक है, दिस इज द कंडीशन नंबर 1. देन द पैटर्न फॉर्म्स समवॉट लाइक दिस. ठीक है, अब इसे फ्लैग क्यों कहते हैं आप देख सकते हो यहाँ पर ये एक फ्लैग की तरह बना रहा है. ये फ्लैग का वो ऊपर वाला हिस्सा होता है एंड दिस इज द पोल. नाउ फर्स्ट कंडीशन इज दैट द स्टॉक शुड बी इन अप ट्रेंड. ठीक है, बुल फ्लैग कंसिडर करने के लिए. सेकेंडली ये बनता तब है जब हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलती है. दिस इज एज पर दी बुकिश डेफिनेशन. ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रॉन्ग मूव ही होगी हर समय. हो सकता है ब्रेकआउट के बाद बना हो सकता है किसी और सिनेरियो बना हो, लेकिन अप ट्रेंड होना जरूरी है. ठीक है, ये तो हो गया कि कब बनता है. अब क्यों ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, क्यों बनता है ये समझते हैं. जब भी हमें एक ऐसी मूव देखने को मिलती है, एक अच्छी बड़ी मूव देखने को मिलती है, तो मार्केट में प्राइस की करेक्शन आती है. करेक्शन प्राइस के गिरने से भी आ सकती है और करेक्शन इस तरह से एक स्लो करेक्शन भी आ सकती है. ठीक है, सो दिस इज वेरी मच नेसेसरी आफ्टर एन अपवर्ड मूवमेंट एंड मार्केट का बेसिक सिनेरियो है ये कि एक हॉल्ट मिलता है एक अपवर्ड मूविंग प्राइस को एंड यहाँ से बुल्स दोबारा से स्ट्रेंथ रीगेन करते हैं एंड ऊपर चले जाते हैं. ठीक है, अब ये समझ आएगा क्यों बनता है. अब ये कैसे वर्क करता है ये समझते हैं. ठीक है, और क्यों वर्क करता है ये भी समझते हैं. आप देख सकते हो, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ. आप देख सकते हो कि जब ये अप ट्रेंड था उसके बाद एक बुल फ्लैग पैटर्न बनना शुरू हुआ. हमें यहाँ समझ आ गया कैसे बनता है. अब ये क्यों वर्क करता है. अब ये एरिया देख सकते हो, ये एरिया ये वो एरिया है जहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है. सेलिंग प्रेशर आने की वजह से स्टॉक नीचे गिर रहा है. ठीक है, सेलिंग प्रेशर आने की वजह से स्टॉक नीचे गिर रहा है. जब ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है तो जिस जगह से सेलिंग प्रेशर आया था उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे. जब उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो वो सेलिंग ट्रेड्स को कवर करने के लिए बाय करेंगे. जब वो बाय करेंगे तो बाइंग प्रेशर एक्यूमुलेट होगा. तो यहाँ पे दो तरह के लोग इसे बाय करेंगे, वो जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड दूसरे वो जो ब्रेकआउट पे इसे बाय कर रहे हैं. इसलिए बुल फ्लैग पैटर्न बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है एंड ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड था. ठीक है, तो इसलिए ऊपर की तरफ ब्रेकआउट जब होता है तो एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ब्रेकआउट होने के बाद ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है. टेक्निकली स्पीकिंग ये जो इसके पोल की जो लेंथ होती है ब्रेकआउट होने के बाद इसका टारगेट वही होता है. अभी हम इस पैटर्न को स्पॉट करेंगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए. अगर आप फ्रेश एंट्री ढूंढ रहे हैं तो ये राइट टाइम हो सकता है. अगर आप ट्रेडिंग की एक चीज़ ढूंढ रहे हैं तो एक राइट एनालिसिस हो सकता है ये, बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस और अ ट्रेडिंग टिप. मेरा फोकस आपकी लर्निंग पे है, इसलिए मैं आपको पैटर्न्स पहले समझा रहा हूँ. ठीक है, मेरे को आपको टिप देनी होती तो मैं आपको स्ट्रेट अवे चार्ट पे लेके चलता, दिखाता एंड आपको बोलता बस इतना ही था, बट दैट इज नॉट माई मोटिव. ठीक है, तो इसमें टारगेट रहेगा इसकी पोल की लेंथ का. आफ्टर ब्रेकआउट इसकी पोल की जितनी लेंथ होगी इस तरह से वो इसका टारगेट रह सकता है. ठीक है, सो ये दिस कैन बी इट्स टारगेट. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं थ्योरेटिकली कि ये पैटर्न किस तरह से दिखता है. मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा हुआ है साइड में, आप देख सकते हो स्क्रीन पे. इट्स अ कंटिन्यूएशन बुल फ्लैग पैटर्न.
सेम वे जो मैंने आपको बताया कि जो इसकी लेंथ ऑफ द पोल है दैट कैन बी द टारगेट आफ्टर द ब्रेकआउट। सेम तरीके से अपट्रेंड, फॉर्मेशन ऑफ फ्लैग पैटर्न एंड देन अ ब्रेकआउट। अब इसे स्पॉट करते हैं हम एक चार्ट के ऊपर जो फंडामेंटली वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड इन्वेस्टर्स के लिए अगर उनको ये कंपनी अच्छी लगती है तो उनके स्टॉक में होनी चाहिए। आई एम होल्डिंग दिस कंपनी इन माई पोर्टफोलियो बट दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस। आई एम नॉट एडवाइजिंग यू टू एनी काइंड ऑफ ट्रेड और इन्वेस्ट इन दिस कंपनी बट येस इट्स अ बिग डिस्क्लेमर दैट इट्स अ गुड कंपनी। ठीक है, अब समझते हैं द नेम ऑफ द कंपनी इज रैडिको खैतान। आप देख सकते हो मैंने आपको पहली चीज बताई दैट द स्टॉक शुड बी इन अप ट्रेंड। एक सडन मूव के बाद एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ जिसको हमने अभी समझा दैट इट्स अ फ्लैग पैटर्न। दिस इज द पोल, दिस इज द फ्लैग। तो अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है बिकॉज ट्रेंड अप है, अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हमारा टारगेट पोल की लेंथ जो मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है समवेयर अराउंड 1461 हो सकता है टेक्निकली। ठीक है, सो दिस इज प्लॉटिंग द फ्लैग पैटर्न एंड प्लॉटिंग अ स्टडी ऑन द चार्ट्स। नाउ वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप देख सकते हो कि पीछे वॉल्यूम कितनी आ रही है। इतनी वॉल्यूम क्रिएट करना रिटेलर्स के बस की बात नहीं है। ठीक है, सो देर इज सम स्मार्ट मनी हु इज इन्वेस्टिंग मनी इन दिस प्रॉफिट। एंड वन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं भूल गया आप लोगों को बतानी, इतनी वॉल्यूम के बाद जब ये करेक्शन आ रही है जो फ्लैग बना रहा है, आप देख सकते हो वॉल्यूम हैज कंप्लीटली ड्राइड अप। बीच बीच में एक्यूमुलेशन हो रही है अभी भी एंड आज ये जो एक्यूमुलेशन हुई है इस पूरे फेज के अंदर सबसे ज़्यादा हुई है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अभी भी इस एक्यूमुलेशन के अंदर भी इसको बाय कर रहे हैं बट द वॉल्यूम हैज टोटली ड्राइड अप। और जब वॉल्यूम कम हो जाती है, ठीक है, तो इट मीन्स रिटेलर्स आर जस्ट प्रॉफिट बुकिंग ड्यू टू दिस मूव ओवर हेयर। इस मूव की वजह से रिटेलर्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब ब्रेकआउट होने के चांसेस क्यों ज़्यादा है इस जगह पर? ठीक है, आई मे बी रॉन्ग बट ब्रेकआउट होने के चांसेस क्यों ज़्यादा है आप देख सकते हो। वन, द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। सेकेंड, प्राइस ने जो क्लोजिंग दी है वो अपनी रेजिस्टेंस के पास दी है। द लास्ट टाइम इट डिडंट डिड लाइक दिस, जैसे ही टच हुआ गिर गया। लेकिन इस बार प्राइस ने क्लोजिंग अपनी रेजिस्टेंस के पास दी है। 3 दिन से सेम एरिया में प्राइस सस्टेन कर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है एंड द वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो दे आर वेरी ब्राइट चांसेस। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिली थी जिससे इतना सा फॉल आया था। तो जब ये एरिया ब्रेक हो जाएगा तो एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी कहा जाएगा एंड जिन भी लोगों ने इसको यहाँ पे शॉर्ट किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस कहीं ना कहीं यहाँ पर होंगे। वो जब हिट होने शुरू होंगे तो वो भी एक एडिशनल बाय प्रेशर क्रिएट करेंगे जो स्टॉक को और ऊपर क्रिएटिंग हायर हाइज लेता चला जाएगा। सो repeating and summarizing again, one, a fundamentally very good stock, identification of a very good pattern, technical seems very good, and the volume is very good. I think this was a complete educative package for you. If you like the video, share with your friends, subscribe the channel if you haven't, and also do not forget to press the bell icon because that is very important so that you can get all the videos on your screen as soon as I release them. ठीक है, I'll see you in the next video. Till that time, take care. Bye bye. Take care of your portfolio and have a great weekend. Bye.